news thing. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं और आज वो क्या रोशनी हमारे जीवन में ला रहे हैं। और आज का हमारा विषय है हमारा असाइनमेंट, यानी कि हमारा कार्य। भजन संहिता 96 उसके 3rd वर्स में लिखा है कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रोफेट यूबर एंजल जी हमें समझाते हैं कि जो यीशु की अंतिम आज्ञा थी, यानी कि जब क्रॉस पे जाने से पहले उन्होंने जब ये आदेश दिया था, ये जो आज्ञा दी थी कि जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ, तो ये जो आज्ञा थी ये कोई सुझाव नहीं था, ये कोई सजेशन नहीं था हमारे लिए, बल्कि ये हमारे लिए एक बड़ा कमीशन था। यानी कि इस ग्रेट कमीशन एक महान आदेश था कि जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। सो ये जो डिवाइन आज्ञा है, जो डिवाइन कमीशन है, वो केवल अपोस्टल्स के लिए नहीं है, वो केवल प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, वो केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, और वो केवल टीचर्स के लिए या फिर वो केवल इवेंजलिस्ट लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस मसीह के लिए, हर एक उस भाई और बहनों के लिए है जो यीशु को अपना प्रभु कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जो ये महान आदेश है, ये हमारे विश्वास को उद्देश्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखते हैं कि कितनी बार लोग बोलते हैं, ओ मेरी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहे, मेरी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे लगता है मैं जस्ट एमलेस हूँ, मैं जस्ट इधर भटक रहा हूँ उधर भटक रहा हूँ। सो वो इसीलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में आप उस ग्रेट कमीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया कि इस पूरी दुनिया में जगत के अंत तक जाओ, जगत में जाओ और देश देश को मेरे लिए चेले बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें केवल इसीलिए नहीं बचाया गया है, हम इसीलिए हम यीशु मसीह में नहीं आए हैं कि हम कलीसिया में बैठें और जस्ट एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ को जिए। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम खोए हुओं तक पहुंचे, मरकुस 16:15 के अनुसार। तो सुसमाचार केवल कोई अच्छी सलाह नहीं है, यानी कि जब आप किसी को इवेंजलिज्म करते हैं, किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ये कोई सिर्फ सलाह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर के अनुग्रह का जीवन परिवर्तन करने वाला शुभ समाचार है। यानी कि आपको पहले यह विश्वास करना है कि आपके पास जो परमेश्वर ने दी है, ये जो समाचार दिया है, जो यीशु मसीह का शुभ संदेश दिया है, जो शुभ समाचार दिया है, ये कोई सिर्फ एक किसी के लिए कोई एक सलाह नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ को बदलने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए पौलुस रोमन्स में कहता है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ है लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो आत्माओं को जीतना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी कि अगर आपको लगता है आपका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपका मेन उद्देश्य ये है कि आप आत्माओं को जीतें, खोए हुए लोगों को आप परमेश्वर के पास लाएं ताकि उनकी लाइफ बदल सके। और ये जो चीजें हैं वो अक्सर बातचीतों, रिश्तों और रोजमर्रा के जीवन के माध्यम से होती हैं। यानी कि आप जैसे आप अगर अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर सकते हैं और उससे आप यीशु के बारे में बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स को आप बता सकते हैं, आपके जॉब पे, आपके बिजनेस में, आपके वर्कर्स को, आपके जहां भी आप जाएं वहां पे आप परमेश्वर के सुसमाचार को बता सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, आप वहां पे लोगों से बात कर सकते हैं। आप मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे आपको टाइम मिलता है, या आप मॉल में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं वहां पे लोगों को आप सुसमाचार बता सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस सुसमाचार की, इस यीशु मसीह की और उसके अनुग्रह की जरूरत है। और जब वो लोगों से मिलते थे, उन्होंने लोगों को कुओं पे मिला। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने लोगों को घरों में मिला, उन्होंने लोगों को सड़कों पे मिला, और वो हमेशा उन तक पहुंचे और हमेशा उनसे प्रेम किया। यीशु ने वादा किया है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, यानी कि मैं हमेशा इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जो उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, वो हमारी आज्ञाकारिता को, यानी कि हमारी ओबीडियंस को वो सामर्थ्य देती है। यानी कि जब आप बोलते हैं कि नहीं, आज से मैं यीशु के कामों को करूंगा, क्योंकि यीशु ने बोला है वो हमारे साथ है, तो वो हमें सामर्थ्य देता है उसकी उपस्थिति, क्योंकि उसने बोला है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। यानी कि हर वक्त यीशु की उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। और ये चीज हमें सुसमाचार बताने के लिए, हमारे हमारे कामों को करने के लिए, परमेश्वर के उस ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए ये हमें सामर्थ्य देती है। जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को बताते हैं, पवित्र आत्मा दिलों को तैयार करता है, वो आपको साहस देता है, और वो जो वचन आप बता रहे हो उसको उसकी वो पुष्टि करता है, यानी कि वो उसको अप्रूव करता है। हालेलुया। सो आप अकेले नहीं हैं, आत्माएं जीतते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। आत्माएं जीतना मेरे लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि एक विशेष सौभाग्य है।
मैं परमेश्वर के साथ साझेदारी करता हूँ, आत्माओं को अंधकार से निकालकर उसके अद्भुत ज्योतिर्मय राज्य में लाने के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ आत्माएं जीत रहा हूँ। हालेलुया, आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।